हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। डाइवोर्स इंश्योरेंस की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हम एपिसोड के शुरू में देखते हैं कि इंटरव्यू शुरू होने वाला होता है और फिर सभी कपल्स बारी बारी आकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। कुछ कपल्स का इंटरव्यू अच्छा जाता है और कुछ कपल्स तो इंटरव्यू के दौरान ही लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दो लेडीज आती हैं जो आपस में इन-लॉज थी। वो इंटरव्यू देने की बजाय सीधा कीजून के पास ही आ जाती है और आकर कहती है कि हमने आपस में सारी शर्तें डिसाइड कर ली है। लास्ट टाइम उनका यही इशू होता है, दोनों की शर्तें अलग अलग थी, लेकिन आज वो सारी बातें डिस्कस कर आई होती है। कीजून कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कीजून और अहंजुन दोनों को लेकर बैठ जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं और अहंजुन उनको पेपर्स पढ़ के सुना रहा होता है। पेपर्स पढ़ने के बाद वो कहता है कि आपकी सारी चीजें क्लियर है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि शादी के दिन से क्यों नहीं शुरू होगा। तो अहंजुन कहता है कि शादी वाले दिन भी डाइवोर्स हो जाया करती है और अक्सर तो शादी की रस्मों के दौरान ही रिश्ता खत्म कर देते हैं। ये बातें सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि शादी वाले दिन कौन ऐसी बातें करता है, और वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो कीजून उनको संभाल लेता है और कहता है कि ये क्लॉज मैंने अपने जैसे लोगों की वजह से बनाया है, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे शादी के पहले दिन ही छोड़ गई थी। तो वो दोनों लेडीज भी रुक जाती हैं और फिर कीजून से कहने लगती हैं कि सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम इन सब से भी गुजरे हो। इसके बाद वो आर्ग्यूमेंट साइन होता है और फिर जाते हुए वो कीजून को अपने बच्चों की शादी का इन्विटेशन भी देकर जाती है। और इनमें से एक लेडी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जितनी होती तो तुम्हें जरूर प्रपोज कर देती, क्योंकि उन दोनों को कीजून बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर कीजून कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद हम जॉन नारे को देखते हैं जो अपने सीनियर के साथ बैठी होती है। ये लोग इधर कोई अजीब ही खिचड़ी मचा रहे होते हैं। जॉन नारे पूछती है कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाइना कैसे भेजेंगे। तो वो कहते हैं कि पता नहीं, अभी तो चाइना की गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही। तो जॉन नारे कहती है कि हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं और हमारी टास्क फोर्स से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। तो सीनियर कहता है हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर जॉन नारे कहती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इस काम के लिए परफेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि कीजून और बाकी टीम मेंबर बैठे होते हैं और मिस्टर देबुक भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि हमने टारगेट पूरा कर लिया। तो कीजून उनको फॉर्म दिखाता है जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये देखकर मिस्टर देबुक बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें डिनर मैं करवाऊंगा। तो कीजून कहता है कि नहीं, आज मुझे जरूरी काम से जाना है तो आज नहीं आ सकता मैं। ये सुनकर आयोंग हेंद्यूल से कहती है कि देखा, ये डेट पे जा रहे हैं। मिस्टर देबुक कहते हैं ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, डिनर किसी और दिन कर लेंगे। फिर वो फाइल्स लेकर चले जाते हैं कि खुद ही जॉन नारे को दिखाएंगे। फिर अहंजुन बताता है कि उसने एक बहुत ही मुश्किल पासवर्ड उसके अलार्म पे सेट कर दिया है और फिर वो उसे जवाब बताए बगैर वहाँ से भाग जाता है। तो कीजून उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे जवाब बताओ, मैं सुबह अलार्म कैसे बंद करूंगा। इसके बाद रात को कीजून को दिखाते हैं जो कचरा फेंकने के लिए आया होता है। उसी वक्त हेंद्यूल भी वहाँ आती है और वो उसको देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों पार्क में बैठे बातें कर रहे होते हैं। हेंद्यूल उसे कहती है कि तुमने तो कहा था तुम जरूरी काम से जाने वाले हो। फिर वो कहता है कि अगर कचरे की गाड़ी मिस कर दो तो अगले 2 हफ्ते के लिए घर पे कचरे का ढेर लग जाएगा। तो बताओ, इससे जरूरी काम है क्या। तो वो भी कहती है हाँ, सही कह रहे हो। फिर तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों भागकर एक दीवार के साए में खड़े हो जाते हैं। तभी कीजून उसको कहता है कि कल मेरे साथ शादी पर चलोगी। तो वो भी मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों अच्छे से तैयार होते हैं और फिर शादी में जाने के लिए सबवे का यूज करते हैं। फिर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ काफी भीड़ होती है। तो वो हॉल में एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। फंक्शन स्टार्ट होने में देर हो रही थी और सभी देख रहे थे कि अभी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, हुआ क्यों नहीं। और तभी पता चलता है कि ग्रूम और ब्राइड तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाकर छोड़ दी थी। बेस्ट मैन वही वीडियो स्क्रीन पर प्ले कर देता है। ग्रूम और ब्राइड शादी से पहले ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं, इसीलिए हम शादी धूमधाम से नहीं करना चाहते थे और हमारी मॉम्स ने हमें बिना बताए डाइवोर्स इंश्योरेंस भी ले ली है, तो इसीलिए हम भी बिना बताए यहाँ से आ गए हैं। इसके बाद ग्रूम और ब्राइड की मॉम्स आती हैं और वो अपने बच्चों की जगह सारी रस्में पूरी करती हैं। ये देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन फिर सभी उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जिससे दोनों मॉम्स बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद कीजून और हेंद्यूल जब बाहर आते हैं तो दोनों मॉम्स आकर उन दोनों से मिलती हैं और कीजून और हेंद्यूल उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस भी कहते हैं। फिर दोनों मॉम्स कहती है कि हमने अपने बच्चों के लिए लीमू मंगवाई थी, लेकिन अब वो दोनों यहाँ है नहीं, तो ये आप ले जाए, क्योंकि पैसे तो हम भर चुके हैं और रिफंड भी नहीं होंगे। तो कीजून और हेंद्यूल पहले तो बहुत मना करते हैं कि हम नहीं ले जा सकते। तो मॉम्स कहती है कि अगर आपने मना किया तो हम इंश्योरेंस कैंसिल करवा देंगे। पॉलिसी कैंसिल होने का सुनते ही अगले 1 सेकंड में वो दोनों गाड़ी में होते हैं। फिर वो दोनों कार में बैठे होते हैं और शैंपिंग पी रहे होते हैं। उनकी गाड़ी एक जगह अटक जाती है क्योंकि वो बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से लोग पीछे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। फिर हेंद्यूल को नारे की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गए हैं, उनको पूरा करना होगा। हेंद्यूल ने फोन स्पीकर पर रखा होता है तो कीजून भी सुन लेता है। तभी उसका अलार्म भी बजने लगता है। तो वो जॉन नारे को कहता है कि आज एवोल्यूशन डे है तो कल बात करेंगे। ये कहकर वो कॉल काट देता है और उनकी गाड़ी अभी तक फंसी होती है। तो कीजून कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। हेंद्यूल कहती है कि पीछे जो लोग खड़े हैं वो हमें मार डालेंगे। फिर कीजून उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर जा रहे होते तो सब उनको ब्राइड और ग्रूम समझ रहे होते हैं और सब बहुत अच्छे से हेलो कर रहे होते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो दोनों बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। हेंद्यूल कहती है कि आज बहुत दिनों बाद इतना मजा आया। फिर कीजून भी कहता है हाँ सच में। फिर कीजून उससे कहता है कि तुम अब खुद चली जाओ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। फिर वो टैक्सी में बैठता है और चला जाता है। इसके बाद जब वो टैक्सी से उतरता है तो हंजुन को कॉल करता
करता है और कहता है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं, इसीलिए जूते धोना बंद करो और जल्दी से जाकर कॉन्ट्रैक्ट पूरे करो, और साथ ही वो फोन रख देता है। अंजुन कहता है कि ये क्या, इसने तो ऑर्डर देकर फौरन ही कॉल काट दी, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या पेड़ों पे लगे हुए जो मैं जाकर उतार लाऊं। अबीर कहता है कि इससे कैसे पता कि मैं जूते धो रहा हूँ। कीजुन कॉल बंद करने के बाद एक म्यूजियम में चला जाता है और वहाँ जाकर एक सेल्फी बनाता है और किसी को सेंड करता है। फिर एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ रखी चीजों को देख रहा होता है। फिर एक पर्सन उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। कीजुन उसको देखकर कहता है कि आप आ ही गए। फिर हैंड्यूल को दिखाते हैं जब कीजुन उसको छोड़कर गया था, तभी हैंड्यूल को वहाँ पर अपनी पुरानी कंपनी की सीईओ मिल जाती है। अब वो उसको लंच पर ले जाती है। वहाँ पर वो हैंड्यूल से उसकी डाइवोर्स के बारे में सुनकर सॉरी कहती है, तो हैंड्यूल कहती है कि मुझे लगता है कि उसको डाइवोर्स देकर मैंने ये सबसे अच्छा फैसला किया है। फिर वो उससे पूछती है कि आजकल तुम क्या कर रही हो। फिर वो उसको बताती है कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एक नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे काम कर रही हूँ। फिर वो उस इंश्योरेंस के बारे में पूछने लगती है, तो हैंड्यूल बताती है कि ये डाइवोर्स इंश्योरेंस है। तो सीईओ से कहती है कि काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। फिर वो हैंड्यूल को गुड लक विश करती हैं और फिर वो दोनों लंच एंजॉय करने लगते हैं। फिर कीजुन और उसके जीजू दोनों बैठे हुए होते हैं। कीजुन उनको डाइवोर्स इंश्योरेंस खरीदने को कहता है, तो उसके जीजू कहते हैं कि अगर पॉलिसी बेचनी है तो कोई और बेचो, तो मुझे परखने की कोशिश कर रहे हो तो रुक जाओ। कीजुन कहता है कि मैं भला उस इंसान को क्यों परखूंगा जिसने अपनी वाइफ को खोया हो। इसके बाद कीजुन अपने जीजू से कहता है कि आप वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं और उनको डांटने लगता है और कहता है कि कितनी बार आपसे कहा है कि सैलून जाया करें, मैं हर वक्त आपका ख्याल रखता हूँ जैसे आप कोई बच्चे हो, आपको अपनी परवाह ही नहीं है और कब तक आप इस तरह दीदी को याद करते रहेंगे। अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए और अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कीजुन वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो काफी रो भी रहा होता है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर एपिसोड अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।